गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का फर्स्ट चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें मेन कैरेक्टर हैं ट्रिकी। ट्रिकी एक डॉग है। मिसिस पम्फेरे ये ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, यानी कि इसने एक डॉग को रखा हुआ है, इसका पेट है, इसका नाम ट्रिकी है। और ये मिस्टर हैरियट वेटनरी सर्जन है और हॉस्किन मिसिस पम्फेरी का गार्डनर है। तो इसमें ये करैक्टर है। तो इसमें जो ट्रिकी होता है वो ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से बीमार पड़ जाता है। मिसिस पम्फेरी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर वो इसका ट्रीटमेंट मिस्टर हैरियट से लेती है। तो अब उसका ट्रीटमेंट सर्जरी से होता है, ऑपरेशन से होता है, या वो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाता है। ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। तो आप जब चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। तो ये ट्रिकी एक डॉग होता है और पैम्पर्ड इसको लाड प्यार से पालती है। कौन इसकी मिस्ट्रेस? मिसिस पैम्फेरे। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन, तो वेटनरी सर्जन से कंसर्न करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो परफॉर्म करेगा वो ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन करेगा। डज द डॉग रिकवर, या फिर डॉग अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। यानी कि जो मिस्टर हैरियट है वो ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे करता है इस चैप्टर में बताया गया है पूरा। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और आप इन चीज़ों को चैप्टर में से ढूंढने की कोशिश कीजिए। किस चीज़ को? वाई इज मिसिस पम्फेरे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में उसकी मालकिन जो पम्फेरे है वो चिंतित क्यों हो जाती है। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, और उसकी मदद के लिए, ट्रिकी की मदद के लिए वो क्या करती है। इज सी वॉइस इन दिस, क्या वो समझदार है इस चैप्टर में? पढ़ के आपको खुद सोचना है, अंदाज़ा लगाना है। हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी, और अब इस चैप्टर में आई का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे चैप्टर हमारा आई से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आई कौन है ये आपको ढूंढना है। तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं और इन चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। ट्रिकी आई इज़ मिस्टर हैरियट, ये एक वेटनरी डॉक्टर हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। जब मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस मालकिन के साथ स्ट्रीट गली में देखा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। किसकी अपीयरेंस को देख के? ट्रिकी की। उसकी अपीयरेंस ही कुछ ऐसी हो गई थी कि जो डॉक्टर हैरियट है वो देखकर एकदम शॉक हो गए। ही हैज़ बिकेम ह्यूजली फैट, क्या अपीयरेंस हो गई थी उसकी? ह्यूजली फैट हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेस, और ऐसा लग रहा, ब्लोटेड सॉसेस होते हैं जो मांस के टुकड़े फूल जाते हैं और वो लटक जाते हैं। तो विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, उसकी टांगों के चारों तरफ जो मांस था वो फूल कर लटका हुआ था। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो रही थी कलर में। एंड रियोमी, रियोमी मीन्स फ्लोइंग वाटर, तो उसकी आंखों से पानी बह रहा था। Stared straight ahead at his tongue lolled from his jaws, और वो सीधा देख रहा था और उसकी जो टंग थी वो उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी। मिसिस पम्फेरे हैज टेंड टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फेरे एक्सप्लेन करती है, बताती है। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स वीक, तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। कौन? ट्रिकी। मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम
माल न्यूट्रिशन। तो ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मीन्स लेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मीन्स प्रॉपर डाइट जब कोई नहीं लेता तो वो माल न्यूट्रिशन से का शिकार हो जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। तो कह रही है पेम्फेरे कि मैंने सोचा कि ट्रिकी में लेक ऑफ फूड है की वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा खाने के बीच में कुछ कुछ देती रहती हूँ। सम माल्ट्स, तो बीच में क्या क्या देती है, लंच डिनर तो उसका प्रॉपर चल रहा था, तो उसके बीच बीच में उसको माल्ट होता है जौ से बना हुआ कुछ डाइट होती है, वो कोड लिवर ऑयल, ये कोड फिश का ऑयल, लीवर का ऑयल होता है, और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसको क्या देती है, हॉर्लिक्स भी देती है। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो रात को आराम से सो सके। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती। इतना देने के बाद भी कहती है नथिंग मच। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने इसकी मीठी चीज़ें इसकी डाइट से हटा दी जैसा कि मैंने आपको कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ी कम कर दी। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन ये इतना कमज़ोर है। आई हैड टू रिलेंट, इसीलिए मैंने इसको मजबूरी में इसकी डाइट में से मीठा नहीं हटाया। ही डज लव क्रीम, इसको चीज़ें ही मीठी अच्छी लगती है, जैसे क्रीम केक, चॉकलेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये कमज़ोर ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको ये चीज़ें देती रही। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसीलिए मैं इसको मना नहीं कर सकी। आई लुकड डाउन अगेन एट लिटिल डॉग, अब मैंने दोबारा छोटे से कुत्ते को देखा। डैट वॉज द ट्रबल, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, जो ट्रिकी था उसकी एक गलती यही थी कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो खाने को कभी मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of day or night, वो दिन में या रात में कभी भी उसको खाना दिया जाए तो वो खा लेता था। And I wondered about all the things Mrs. Pamphere had not mentioned, मैं उन बातों को जानना चाहता था जो मिसिस पेम्फेरे मुझे नहीं बता रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर उसने पूछ ही लिया कि क्या आप इसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रहे हो ट्रिकी को। वेल हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी, ये मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो। बट हॉस्किंग द गार्डनर has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. आजकल मेरा जो गार्डनर है, ये ट्रिकी की मालकिन बोल रही है, गार्डनर वो आजकल लम्बेगो से परेशान है, जॉइंट पेन होता है लम्बेगो, वो है हो रहा है उसको, इसीलिए ये प्रॉपर एक्सरसाइज रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं कर पाता। जो डॉग्स होते हैं वो रिंग थ्रोइंग खेलते हैं, एक रिंग होती है उसको फेंक दिया जाता है, फिर डॉग उसको उठा कर लाता है, तो इस तरह से डॉग की एक्सरसाइज होती है। तो जो हॉस्किंग है वो एक्सरसाइज करवाता था ट्रिकी से, अब वो बीमार है इसलिए एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। ये एक्सप्लेनेशन किसने दी, ये एक्सप्लेनेशन दी थी ट्रिकी की मालकिन पम्फेरे ने मिस्टर हैरियट से। अब ये ट्रिकी है, ये मिस्टर हैरियट है, और ये पम्फेरे है इसकी मालकिन। आई ट्राइड टू साउंड सिविर, अब आई जो मिस्टर हैरियट है वो कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा साउंड सिवियर मीन्स टू बी स्ट्रिक्ट, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ। नाउ आई रियली मीन दिस, और अब इसकी ज़रूरत भी थी। इफ़ यू डोंट cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अगर अभी भी ट्रिकी की डाइट में से शुगर को नहीं हटाया और इसकी डाइट को कम नहीं किया तो ये सचमुच बीमार पड़ने वाला है। तो है यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप
हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो हार्ड एंड हार्ट मीन्स पेशेंस, तो आपको पेशेंस से काम लेना होगा, पम्फेरे को कह रहे हैं डॉक्टर, और आपको इसकी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि डाइट को इसको कम करना पड़ेगा जो इसको दी जा रही है। मिसिस पम्फेरे रंग हर हैंड्स, रंग मीन्स रब करना, तो पम्फेरे अपने हैंड्स को रब कर दिया। ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन क्या करूँ, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपना सिर नीचे करती है और चली जाती है अलोंग द रोड, सड़क के ऊपर से। एज इफ डिटरमिन्ड टू कन्फर्म, और ऐसा लगता है कि उसने कन्फर्म डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं डाइट को कम करूँगी। पुट द न्यू रिजिम मीन्स रूल एंड रेगुलेशन, तो उसने सोचा कि जो नया रूल है इसकी डाइट को कम करना, मैं इसको फॉलो करूँगी। प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ये इमीडिएटली करना पड़ेगा। आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब मैं उसकी बढ़ती हुई चिंताओं को देख रहा था। ट्रिकी की चिंताओं को कौन देख रहा था? मिस्टर हैरियट। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग मीन्स वॉकिंग वीकली, मीन्स बहुत ही कमजोरी से चलना। तो वो जो ट्रिकी था वो कैसे चल रहा था? बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड होता है वुलन कोट उसको पहना रखा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, जो ट्रिकी था उसका वार्डरोब पूरा ऐसे कोट से भरा पड़ा था। फॉर द कॉट वेदर एंड रेनकोट फॉर वेट डेज, रेनकोट वेट डेज के लिए था, यानी कि बरसाती दिनों के लिए, और ये जो वुलन के कोट थे वो उसके सर्दियों के लिए थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, तो ड्रूपिंग का मीन होता है फॉलिंग डाउन, तो गिरते हुए चलना। तो वो बड़ी ही मुश्किल से अपने भारी वजन के साथ, और जो उसने कोट वोट पहन रखा था उसके साथ मुश्किल से चल पा रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फेरे, तो अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि मुझे मिसेस पम्फेरे कॉल करेगी। सी विल बी कॉल मी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी। So the expected call came within a few days, और जैसा कि सोचा था, किसने सोचा था? डॉक्टर ने सोचा था कि मेरे पास कॉल आएगी, तो एक्सपेक्टेड कॉल केम विदिन अ फ्यू डेज, और उसको ज़्यादा समय भी नहीं लगा, विदिन फ्यू डेज वो कॉल आ गई। मिसिज पेम्फेरे वॉज डिस्ट्राउट मीन्स टेंस, टू मच टेंस, तो मिसिज पम्फेरे बहुत ज़्यादा टेंस थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उसने बताया, सेड, क्या कहा कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, जो उसकी फेवरेट डिशेस थी, जैसे कि बताया गया था उसको चॉकलेट्स पसंद थी, उसको क्रीमी केक्स पसंद थे, तो वो सब उसने रिफ्यूज़ कर दिया, खाना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो ज़्यादा बीमार हो चुका था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग मीन्स वोमिटिंग करना रुक कर, तो उसको खाना भी बंद कर दिया और वो रुक के उल्टियाँ भी कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और पूरा दिन वो अपने कंबल पे पड़ा। पेंडिंग मीन्स गास्पिंग, वो गास्प कर रहा है, यानी कि हाफ रहा है, उसे सांस अच्छे से नहीं ली जा रही। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, अब वो बीमार है तो कैसे वॉक पे जाएगा, वो वॉक पर नहीं जा रहा है, और जब कोई भी बीमार होता है तो उससे कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर पाता, तो कह रही है कि वो कोई भी काम नहीं कर रहा। कौन? ट्रिकी। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने तो अपना प्लान एडवांस में बना लिया था। किसने? मिस्टर हैरियट ने। द ओनली वे वॉज टू गेट, कहाँ थी? डिड नॉट वॉन्ट फॉर वॉक, डिड नॉट टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ
हाउस फॉर अ पीरियड। मैंने तो अपना प्लान पहले ही बना लिया था। कौन कह रहा है? मिस्टर हैरियट, कि इसको जो ट्रिकी है इसको बाहर ले जाना पड़ेगा घर से। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट होता है 15 डेज। तो डॉक्टर ने, हैरियट ने क्या कहा मिसिस पम्फेरे को कि आपको ट्रिकी को 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और हम इसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे क्योंकि इस वक्त ये ज़्यादा बीमार है। दी पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। स्वून्ड मीन्स अनकॉन्शियस। अब वो लेडी अनकॉन्शियस हो गई, मीन्स उसको थोड़ा बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड बी पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो वो कहती है कि अगर इस ट्रिकी को मैं नहीं दिखूंगी तो ये तो मर जाएगा बेचारा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने कन्फर्म कर लिया था, एक स्ट्रिक्ट हो गया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत ज़्यादा बीमार था ट्रिकी। एंड दिस वॉज द ओनली वे, और एक यही वे बचा था टू सेव हिम, जिससे उसको बचाया जा सके। कौन सा वे? उसको ऑब्जर्वेशन में रखना फॉर 15 डेज। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और यही बेस्ट था कि अब कोई डिले ना हो, कोई लेट ना हो, और इसको सुपरविजन में ले जाया जाए, हॉस्पिटलाइज किया जाए। फॉलोड बाई मिसिस पम्फेरे वेलिंग। वेलिंग मीन्स क्राई। तो मिसिस पम्फेरे उसके पीछे पीछे आ रही थी। आई मार्च्ड, मैं मार्च करने लगा मीन्स चलने लगा। आउट टू कार, कार की तरफ। कैरिंग दी लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के अंदर मैंने ट्रिकी को लपेट रखा था, उसको लेकर मैं चल पड़ा। दी एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड। राउज्ड मीन्स गेट अप। सोए हुए थे तो वो सब उठ चुके थे। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अब उस ट्रिकी के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटी थी, तो जो उनकी मेड थी वो सारी फैसिलिटी, जो सामान था ट्रिकी का, उसको इधर उधर लाने के लिए दौड़ रही है। जैसे कि उसका डे बेड उसका अलग था, नाइट बेड उसका अलग था, उसके फेवरेट कुशन्स थे, तकिए और टॉयज़ थे, उसके रबर रिंग्स थी, उन सबको जो मेड थी वो लाने के लिए दौड़ने लगे। ब्रेकफास्ट बॉल उसका अलग था, यानी कि कटोरा ब्रेकफास्ट के लिए। वह कितना अमीर था, अमीर थी ये, जो उसको उसके अपने डॉग के लिए भी इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी थी। लंच बाउल, और जो लंच के लिए बॉल था वो अलग था। स्पर होता है डिनर, तो डिनर के लिए उसके पास बॉल अलग था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ। स्टफ मीन्स ऑल मटेरियल। तो उसको पता था ट्रिकी को कि सारा सामान मेरी कार में नहीं आ सकता। सो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इसीलिए वो गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसिस पम्फेरे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, एक वो बहुत ही उदासी के साथ चिल्लाती हुई मेरे पीछे आई। थ्रू ए आर्मफुल ऑफ हिज लिटिल कोट्स, उसने छोटे छोटे जो ट्रिकी के कोट थे वो उसने बाजुओं में भर रखे थे, और उसने थ्रू फेंक दिए दी विंडो, खिड़की में। किसकी खिड़की में? कार की खिड़की में। आई लुकड इन दी मिरर बिफोर आई टर्न दी कॉर्नर, मैं जैसे ही कॉर्नर से मिला तो जो गाड़ी मुड़ा, तो जो कॉर्नर शीशा लगा हुआ था गाड़ी में, उसमें से मैंने पीछे खड़े हुए लोगों को देखा जो मिसिस पम्फेरे के घर खड़े थे। तो दी ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, तो एवरी वन वॉज इन टीयर्स, सबकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग। तो मैं जब रास्ते में जा रहा था तो मैंने उस बीमार छोटे से जानवर को हाफते हुए देखा। ऑन दी सीट बाई माई साइड, जो मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। आई पैटेड मीन्स थपथपाना। दी हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। वैग मीन्स टू मूव। मैंने जैसे ही ट्रिकी को थपथपाया तो उसने भी रेस्पॉन्स दिया, उसने भी थोड़ा सा हम अपना मुंह हिलाने की कोशिश की और अपनी मूँछों को हिलाने की उसने कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड,
बेचारा। ये किसके लिए यूज़ किया गया है? पुअर ट्रिकी के लिए। कौन यूज़ कर रहा है? हैरियट। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन योर बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। हाँ मुझे पता है कि तुम अब वीक हो, लेकिन हाँ मैं अब तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। अब हमने चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया आधा। अब आगे चैप्टर में बताया गया है, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया, अब उसको हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।